श्लोक नंबर 68 दिग्व्रत का लक्षण। गुणव्रतों में पहला गुणव्रत है दिग्व्रत। दिग का शब्द का अर्थ होता है दिशाएं, और दिशाओं का व्रत करना, परिमाण करना, ये दिग्व्रत है। आइए देखते हैं। दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा तोऽहं बहिर्नयास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यणुपापविनिवृत्त्यै। दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा तोऽहं बहिर्न यास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यणु पाप विनिवृत्त्यै। आमृति अर्थात मरण पर्यंत, जब तक इस देह में प्राण है तब तक। अनुपाप विनिवृत्त्यै, सूक्ष्म पापों की निवृत्ति के लिए। अभी जो अनुव्रतों को धारण किया तब मात्र स्थूल पापों की निवृत्ति हुई, लेकिन जब अनुव्रतों को धारण किया तो उसकी भावना बनी कि अब मैं जो सूक्ष्म पाप हो रहा है उससे भी बचूं। इसीलिए वह आगे बढ़ा और एक कदम आगे आके अनुपाप विनिवृत्त्यै, सूक्ष्म पापों की निवृत्ति के लिए दिग्वलयम, दिशाओं के समूह को, दिग मतलब दिशाएं, वलय मतलब समूह, दिशाओं के समूह को, परिगणितम मर्यादा सहित, कृत्वा करके, अतः इससे, बहि बाहर, अहम में, न नहीं, यास्यामि जाऊंगा। मैं इस 10 दिशाओं की मर्यादा कर ली, अब इसके बाहर नहीं जाऊंगा। कब तक? जीवन पर्यंत। जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगा। इति, इस प्रकार, संकल्प या प्रतिज्ञा करना दिग्व्रतम, दिग्व्रत है। इसका नाम क्या है? दिग्व्रत है। सूक्ष्म पापों से बचने के लिए 10 दिशाओं में गमनागमन की मर्यादा निश्चित करना और तदनुसार जीवन भर उसके बाहर ना जाना। 10 दिशाएं कैसी हैं? तो 4 तो मुख्य दिशाएं आप जानते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इन चारों दिशाओं के बीच में ज्वाइंट पर एक एक विदिशा है। ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। इन 4 विदिशाओं के मिलने पर 8 दिशाएं हुई, और एक ऊर्ध्व दिशा और एक अधो दिशा। इस प्रकार टोटल 10 दिशाएं हैं। इन 10 दिशाओं में जीवन भर पर्यंत के लिए नियम संकल्प करना कि मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा, या मैं यहाँ तक जाऊंगा, इससे आगे नहीं जाऊंगा। और जीवन पर्यंत के लिए अपने एक स्थान की मर्यादा, एक लिमिटेशन है, इसके बाहर अब मैं नहीं जाऊंगा। ये मर्यादा होती कैसे है? अब इसे आचार्य बतलाते हैं कि इस मर्यादा को करना कैसे है। इस संकल्प को लेने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसे आचार्य अगले श्लोक में और स्पष्ट करेंगे। अभी बस क्या ध्यान रखना है कि 10 दिशाओं में जीवन पर्यंत के लिए सूक्ष्म पाप से बचने की दृष्टि से, क्योंकि अभी उसने स्थूल पाप का त्याग तो कर दिया, अब जो सूक्ष्मता से पाप लगने वाला था उस पाप को भी छोड़ने के लिए। क्यों? जब वो वहाँ जाएगा ही नहीं तो तत्संबंधी पाप भी होगा नहीं, और उस पाप से वह जीवन पर्यंत के लिए बच जाएगा। आइए देखते हैं।